ये आत्मा में लिखे नहीं है, इनके आत्मा में यही लिखा हुआ है खाली हिंदू मुस्लिम करो। तो एक बार नहीं, अगर ये 100 बार जाके वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करें तब भी श्री रामचंद्र जी अयोध्या से इनको लाते मारेंगे। पूरा तरीके से भारत को बीजेपी मुक्त करेंगे ताकि अमन और शांति का माहौल बन सके। जो कि नफरत की राजनीति अभी चल रही है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज पूरे देश में राम मंदिर के प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ की जो है धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से सज के तैयार है और ये जो कार्यक्रम है पूरा ये 3 दिन तक चलने वाला है। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, हम इससे बात करेंगे, जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी फरमाएं। सर, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो पूरा कार्यक्रम है ये 3 दिन तक चलने वाला है, क्या कुछ कहना है? ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके लिए देशवासियों को और विशेषकर हिंदू भाई बहनों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। जी, इससे बड़ी खुशी का दिन क्या हो सकता है, और मैं अपने भाई और बहनों के खुशी में खुश हूँ। सर, आपने कहा कि मैं अपने भाइयों और बहनों की खुशी में खुश हूँ। कई मुस्लिम भाई बहन ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई है और वहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। कई पार्टियां भी ये कहती हैं कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा है ये अधूरी रही थी पूरी तरीके से, और इस बार भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी लेकिन मनाया 11 जनवरी को जा रहा है। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कौन क्या कर रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ना हमारी कौम का कोई मतलब है। आपको मालूम है कि मुसलमानों ने इस देश पर 800 साल हुकूमत किया, लेकिन उनसे आजाद होने की डिमांड कहीं से नहीं उठी। 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत किया तो देश की आजादी के लिए आवाज उठी और मुसलमान सबसे आगे खड़ा हुआ कि बिल्कुल देश की आजाद होना चाहिए। यानी हम बहुसंख्यकों के खुशी में खुश थे। देश आजाद हुआ और उसके बाद आपने देखा जब हमारे देश को देश के मतलब हथियारों के होड़ ने सताया, दुश्मनों ने सताया, तो हमने वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को दिया। और जब हथियारों की होड़ ने पूरे विश्व पटल पर हमें परेशान किया, हमारे देश को परेशान किया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत मैदान में आए और दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने भाइयों और बहनों के खुशी से कोई तकलीफ नहीं है। जिनको तकलीफ है वो उनका जाती अपना मामला है। आम मुसलमानों ने एक लफ्ज नहीं बोला ना। मंदिर जब से मुकदमे का फैसला हुआ है, फैसला कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है वो जग जाहिर है, लेकिन हम लोगों ने उस फैसले को कबूल किया कि भाई ये इन लोगों का आस्था का मामला है, तो चलो भाई एक चीज छोड़ दो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिर्फ हिंदू नहीं मानता, वो आदर्श पुरुष थे, तो हम लोगों ने भी आदर्श का ही परिचय दिया और ये समझा कि ये मामला अब यहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही है जिससे आम मुसलमानों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। तो आपने कहा कि एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही हैं कि आम मुसलमान जो है वो बेचैन होता है। क्या ये आम मुसलमान अब सड़कों पर आएगा या अपने हक की बात करेगा? देखिए, आपसे मैंने पहले भी कहा कि इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी, बहुसंख्यक आगे चला, मैं उसके पीछे चला। 45 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, बहुसंख्यक ने चाहा कि कांग्रेस हुकूमत करे, हमने उसके साथ रहा। बहुसंख्यक भाइयों ने कहा कि जनता पार्टी आनी चाहिए, हम उसके साथ हो गए। जनता दल आनी चाहिए, हम उसके साथ हो गए। यानी मुसलमान कभी आगे आके ये नहीं कहता कि भाई मैं नेतृत्व करूंगा और बहुसंख्यक मेरे पीछे आए। तो हमको तो पूरा भरोसा है अपने हिंदू भाइयों और बहनों पर कि जो ये फैसला करेंगे
वो ठीक करेंगे। और जहां तक आम मुसलमानों की बात है, मुसलमान सब्र कर रहा है, जब्त कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमान कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा, कभी भी वो सड़कों पर नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग इस तरह के भाषण वगैरह दे देते हैं जो जिनके पास कोई कार्य योजना नहीं होती, और आम मुसलमान गलती से वो बाहर आ जाता है और बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। तो आम मुसलमानों के अंदर ये जागृति पैदा हो रही है कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और जो परिस्थितियां देश पर इस वक्त है उसके हिसाब से अपने आप को हमें ढालना चाहिए। जी सर, आज प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं, बहुत खुश हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ है, सब लोग धूमधाम से इसे मना रहे हैं, और हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम विपक्ष भी जो है वो भी बहुत खुश है। देखो, ये जो कर रहे हैं उस पे हमारा पूरा देश खुश होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का भी आगे बढ़ावा करें, तो जनता बड़ी खुश होगी ना। लेकिन ये इनके आत्मा में लिखे नहीं है, इनके आत्मा में यही लिखा हुआ है खाली हिंदू मुस्लिम करो। ठीक है, ये जैसे हम लोग बच्चे थे तो लोग कहते थे ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो एक बार नहीं, अगर ये 100 बार जाके वहां प्राण प्रतिष्ठा करें, तब भी श्री रामचंद्र जी अयोध्या से इनको लाते मारेंगे। इसको आप लिख लीजिए। जब तक इनका भगवान जो है सद्बुद्धि नहीं देंगे कि आप शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी पे आप बात करिए, तब तक जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। चाहे 100 बार जाके प्राण प्रतिष्ठा करें अयोध्या में बैठ करके, वहां श्री रामचंद्र जी इनको माफ करने वाले नहीं है। जो इन्होंने आज तक गलतियां किए हैं और आगे कर रहे हैं, जो जनता देख रही है। अच्छा, 22 तारीख को हुई प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्षगांठ है वो 11 तारीख को मनाया जा रहा है। इसको लेकर के भी कई लोग जो है वो काफी आक्रोशित है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? भाई, इसके मुद्दे पे तो हमारा कुछ बोलने नहीं है। चारों वेदों के शंकराचार्य ने बोल दिया था कि अधूरा मंदिर का जो है ये भूमि पूजन कर रहे हैं, मंदिर का पूजन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो जय जय परसेंट बन रहा है मंदिर, उतने उतने परसेंट का ये जाके वहां वर्षगांठ मना रहे हैं। बस यही हमारा कहना है। ये कह रहे हैं कि जितना जितना मंदिर बनते जा रहा है उतना उतना ये लोग वर्षगांठ मना रहे हैं। यहाँ पे मंदिर ना तो पूरी तरीके से बना था तब इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और ना अभी वो बना है तब उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। नतीजे तो देख ही लेना, पहली बारिश ने सारी पोल इनकी खोल के रख दी। प्राण प्रतिष्ठा अगर आप मूर्ति की कर रहे थे अनकम्प्लीट मंदिर में, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा गुनाह था इन लोगों का। ये तो अधर्म है ये। और जो काम शंकराचार्यों का है वो प्रधानमंत्री करेगा, तो शंकराचार्य क्यों है, साधु समाज क्यों है? ये तो साधु समाज का गला तो यहाँ प्रयागराज में भी खोल दिया, उनके हकों पर डाका डाला नरेंद्र मोदी और योगी ने। आप ये सोचिए ना कि जो काम साधु संतों का, जो प्रबंधकों का काम है, जो शंकराचार्यों का काम है, आप उसे करें। आप विदेशों में इनविटेशन कार्ड दे रहे हो प्रयागराज का, और यहाँ पे क्या उन लोगों को मालूम नहीं, अरबन कंट्री को, मुस्लिम कंट्रीज को, इंग्लिश कंट्री को, कि आप मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, बांटने काटने की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, अलग थलग करने की बात करते हो। तो उन लोगों को नहीं मालूम है, उन देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, कि जिस देश में हमें न्योता मिल रहा है उस देश का प्रधानमंत्री ही हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, मरने कटने की बात करता हो। ऐसी जगह में मुझको लगता है कि किसी ने शायद उनका निमंत्रण स्वीकारा भी नहीं। अभी तक मुझे कोई जो जानकारी मिली है वहां से किसी ने अभी हामी नहीं भरी आने की। अगर जो आते हैं वो सिर्फ यहाँ की लीक पोल ही लेके जाएंगे कि हकीकत में क्या है, मगर वो जानते भी हैं, अपने देश में रहते हुए भी ये जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ नफरत बांट रहा है। वो शिक्षा, रोजगार। आप इस वर्षगांठ से बिल्कुल भी खुश नहीं? आपको लगता है कि जिस तरह से अधूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसी तरह से ये अधूरा वर्षगांठ है? बिल्कुल, डेफिनेटली। और इसमें आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करिए ना, जो आपका अधिकार है। आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप कभी चौकीदार हो जाते हो, कभी प्रधान सहायक हो जाते हो, कभी गरीब झोले वाले हो जाते हो।
तो इस तरीके का आपका जो बहरूपिया कैरेक्टर है वो देश समझ चुका है। 2014 से जिस तरीके से आपने बहरूपिया पना अपना दिखाना शुरू किया है देश की जनता को, अब देश की जनता समझ चुकी है और आपको इसीलिए 2024 में 240 पे लाके पटकने का काम किया। और अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से हम बीजेपी को नस्तो नाबूद करते हुए एक बार पूरा तरीके से भारत को बीजेपी मुक्त करेंगे, ताकि अमन और शांति का माहौल बन सके। जो कि नफरत की राजनीति अभी चल रही है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। भैया, आज अयोध्या में प्रथम वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा की, क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है और होना ही चाहिए था, क्योंकि इतने समय से चीजें अटकी हुई थी और पहली वर्षगांठ है, इस पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे हिंदू समाज के जितने भी लोग, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर है ये और बहुत अच्छा हुआ है। और विपक्ष का काम तो मुद्दों को भटकाना ही है, मतलब जो पार्टी करेगी, बीजेपी जो करेगी उसको अलग तरीके से दिखाना है। और उनका विपक्ष का मतलब यही होता है कि कोई भी एजेंडा हो। धारा 370 हटी विरोध किया था, उसमें तो विरोध बनता ही नहीं था ना, समाजवादी का भी नहीं बनता था, कांग्रेस का भी नहीं बनता था, तो ये सब चीजें हुई। तो आपको भी तो ऐसा लगा धारा 370 तो हटनी चाहिए थी ना। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पे जो सच है वो होना चाहिए। अब जब 1990 में कांड हुए थे, कश्मीर में इतने लोगों की हत्याएं हुई थी, तब तो ये लोग नहीं बोले थे, तब तो इन लोगों की सरकार भी थी, उस समय सरकार में थे और पार्टी उसमें कांग्रेस तो ज्यादा मजबूत थी। अब मान लो बीजेपी अभी तो 10-12 सालों से आई हुई है, बहुत ज्यादा समय थोड़ी ना हुआ है। तो विपक्ष का काम ही होता है। अगर 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला, काफी भव्य कार्यक्रम है, तो क्या आप लोग वहाँ पे जाने वाले हैं? बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो कोशिश यही करेंगे कि जाएं, लेकिन जा नहीं पाएंगे तब भी यहाँ से भी भाई अंदर हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी अपील भी रहेगी हमारा हिंदू समाज पूरा जाए, राम मंदिर के दर्शन करे। और जो बीजेपी ने कार्य किया है बहुत ही अच्छा किया है। और जो हमारे विपक्षी हैं उनको झूठ बोलना होता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान ना जाए। ऐसा किसी ने, हमारी पार्टी में भी किसी ने नहीं बोला है कि मुस्लिम वहाँ पे ना जाए। ये सिर्फ एक एजेंडा बनाया जा रहा है हिंदू एंड मुस्लिम वाला, इसीलिए एजेंडे में हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा समाज जो है, हिंदू समाज है, वो समझ रहा है कि हमारे लिए राम मंदिर बना है, बीजेपी को वोट करना चाहिए और आगे तक बीजेपी को हम लोग वोट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ कई युवा भी मौजूद रहे। सबका ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ है, इसे बड़े धूमधाम के साथ जो बीजेपी मना रही, बहुत अच्छा कर रही है। और उससे सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज भी काफी खुश है। और विपक्षी पार्टियां जो तमाम तरीके के इल्जाम लगा रही हैं बीजेपी पर, और जो ये 22 तारीख से जो 11 तारीख को डेट शिफ्ट की गई है, इसको लेकर के वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वो केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।